Hello bachon, let's read this question. The number of 6-digit numbers that can be formed using the digits 0, 1, 2, 5, 7 and 9 which are divisible by 11 and no digit is repeated is. तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ 6-digit नंबर्स बताने हैं जो कि फॉर्म किए जा रहे हैं इन डिजिट से, जो कि 0, 1, 2, 5, 7, 9 है. ये 11 से डिविजिबल है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं अ नंबर is divisible by 11 if the difference between the sum of its digits in odd places and sum of its digits in even places is 0 or a multiple of 11 ऑफ 11. तो ये हमने डिविजिबिलिटी रूल लिख लिया. 11 के लिए क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है ना, तो जो डिफरेंस है बिटवीन सम ऑफ इट्स डिजिट, ऑड प्लेसेस में जो सम ऑफ डिजिट्स का डिफरेंस है इवन प्लेसेस के साथ जो सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाना चाहिए. ये बात हो गई. तो हम मान लेते हैं हमारा जो नंबर है n, बोल लेते हैं नंबर को. n कितना हो गया, A B C D E F, ये 6 डिजिट नंबर हो गया. ठीक है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है. तो अब देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशन है कि मॉड क्यों लगा रहे हैं, डिफरेंस के लिए, क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. अब ऑड प्लेसेस क्या है, ए सी और ई है, तो ए प्लस सी प्लस ई, माइनस में जो इवन प्लेसेस है वो कितनी है, बी प्लस डी प्लस एफ, इनका सम कर लिया. ये किसके इक्वल आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11. ठीक बात है. तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, अगर हमें मल्टीपल ऑफ 11 चाहिए तो पहला केस लेते हैं, केस 1. केस 1 में क्या हो जाएगा कि a, c, e, इसका तो वैल्यू कितना ले सकते हैं, 9, 2, 1. ठीक बात है. और यहाँ पे b, d, f, इसका जो वैल्यू है वो क्या ले सकते हैं, 5, 7, 0. तो इनको ऐड किया तो 12 आ जाएगा, और इनको ऐड किया तो 12 आ जाएगा. 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0. तो मल्टीपल ऑफ 11, या यहाँ पे 0 भी आ सकता है. ठीक है, तो ये केस बन गया. तो इस केस में क्या होगा, देखो 9 to 1, इनको जब हम परम्यूट करवाएंगे यानी अरेंज करेंगे, नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 डिफरेंट है ना, और यहाँ पे बीच में एंड है इनके. ठीक है, यानी ये होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए. तो जब एंड का सेंस है तो मल्टीप्लाई लगाते हैं, और 570, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट की बात तो हो नहीं रही, यानी 0 फर्स्ट डिजिट तो आएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट डिजिट तो हमारा a है. तो a की जगह 0 तो आ नहीं सकता, तो इनको हम एज इट इज एज 3 डिजिट्स मान के हम इनको परम्यूट कराते हैं. तो 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में 6 यानी कि 36. ये तो हो गया केस फर्स्ट. अब केस 2 की बात करते हैं. केस 2 में क्या कर लेते हैं कि जो a, c, e है, इसको हम रखेंगे 5, 7, 0, और इसी तरीके से एंड b, d, f को हम रखेंगे 9, 2, 1. अब एक बात ध्यान दो, a की जगह पे यहाँ पे 0 भी आ सकता है. ठीक है, तो हमें वो कंडीशन हटानी है, यानी पहली प्लेस को हम 2 वे से भर सकते हैं, फिर अगेन 1 तो भर दिया. अब 2 प्लेसेस है. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी प्लेस के लिए 2 और थर्ड प्लेस के लिए 1, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हो सकता ना. एंड इसके लिए 3 फैक्टोरियल है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितनी आएंगी, 4 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल यानी 6, तो हो गया 24. तो हम बोल सकते हैं हमारा कि टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट्स नंबर्स कितना आएगा. दोनों केसेस में जो रिजल्ट्स आए उनको ऐड कर लेते हैं, यानी 36 प्लस में 24. तो ये जो वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 60. तो रिक्वायर्ड आंसर 60 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.